बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ओके, आज जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ चक्रा, नाड़ी सिस्टम और चक्रास पे बात करेंगे इंशाल्लाह। आप तस्वीर में देख रहे हैं, एक तरफ जो है वो आपको चांद नजर आ रहा है और एक तरफ सूरज नजर आ रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली इसको अगर मैं यूं बोलूं कि ये जो है वो अगर राइट साइड है और ये लेफ्ट है, ओके। तो राइट साइड जो है यानी जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है, जैसे हमने जो है वो यीन में पढ़ा था कि उसमें जो है वो 12 सटल पॉइंट्स हैं, ठीक है, और 8 जो है वो एक्स्ट्रा मेरिडियन पॉइंट्स हैं, यानी टोटल 20 उसमें जो है वो एनर्जी चैनल है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी हाथा योगा के मुताबिक हमारी बॉडी के अंदर 3 एनर्जी चैनल है। यानी एक का ताल्लुक हमारे राइट नॉस्ट्रल के साथ है, एक का लेफ्ट नॉस्ट्रल के साथ है, और तीसरा जो है वो हमारा जहाँ पे ये दोनों जाके इकट्ठे होते हैं वहां से एक और चैनल है। तो जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है उसके साथ पिंगला नाड़ी से है कनेक्टेड, जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है इसके साथ ईड़ा नाड़ी जो है वो कनेक्टेड है, और ईड़ा और पिंगला जहाँ पे जाके मिल रहे हैं वहां पे सुषुम्ना नाड़ी है। तो वो अभी नाड़ी सिस्टम को हम डिस्कस करते हैं। नाड़ी सिस्टम जो है वो बेसिकली एक तरह का, आप सिंपल फॉर्मेट में बोलें तो एक सटल एनर्जी पाथवे है जहाँ पे प्राणिक एनर्जी जो है वो फ्लो करती है। तो वो सटल यानी लतीफ है, यानी अगर जिस्म को काटे तो वो नजर तो नहीं आता, लेकिन ये है कि जैसे हमारे जिस्म में से अगर काटे तो रूह नजर नहीं आती, तो वो भी एक सटल चीज है। तो वो तो मोस्ट सटलेस्ट है। तो इसी तरह नाड़ी जो है, जो हमारे अल्लाह सुब्हान व तआला ने जो मैकेनिज्म एक रखा है, ये फिजिकली तो प्रेजेंस नहीं है। जैसे फिजिकली जो है वो हमारे ब्लड वेसल्स हैं, ये जो है वो इनविजिबल पाथवे ऑफ एनर्जी चैनल है। और जो 3 मेन नाड़ीज हैं जिनमें जो जिसको अभी एक्सप्लेन किया मैंने, जो राइट नॉस्ट्रल के साथ है उसका ताल्लुक जो है, राइट नॉस्ट्रल हमारा जो हमने नर्वस सिस्टम में सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि राइट नॉस्ट्रल जो है वो क्या करता है, वो जो हम एयर को अंदर लेकर जाते हैं उस एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो मॉइस्चर्ड करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और ये हमने जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था। तो इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो हमारी राइट नॉस्ट्रल है ये हमारी बॉडी की हिद्दत को बढ़ाती है, यानी जो सांस या प्राणिक एनर्जी हम अंदर लेकर जा रहे हैं उसके जो एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाती है। और लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है उसके अंदर नमी या रतूबत या ह्यूमिडिटी का लेवल जो है वो इंक्रीज करती है, जो रिक्वायर्ड होता है। तो ये तो साइंसी तौर पे 2 चीजें प्रूव हैं। अब जो खास तौर पे योग साधना है, ये इससे जो है वो ये कहती है कि 3 एनर्जी चैनल्स हैं, और जो है वो फिर आगे सब डिवाइड होके 72,000 बनते हैं, यानी 72,000 सब नाड़ी बनती हैं। और फिर आगे सब सब नाड़ी जो है वो उनकी तादाद और ज्यादा, जैसे हमने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था, तो ये 72,000 जो है 72,000 जो सब सब नाड़ी है। और ये एक तरह का पूरी बॉडी के अंदर जो है नेटवर्किंग है जिसमें कनेक्ट किया हुआ है जो हमारी 3 जो है वो बेसिक नाड़ी के साथ, जिनको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अगर इनमें कोई भी ब्लॉकेज आ जाए तो हम जो है वो स्ट्रगल करते हैं फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, और इनको शुद्ध किया जाता है। आप में से कोई भी बताए कि नाड़ी के अंदर जो है वो अगर नाड़ी सिस्टम के अंदर अगर जो है वो किसी किस्म की ब्लॉकेज आ जाती है या किसी किस्म की जो है वो हैजर्ड्स आ जाती हैं, ये इम्बैलेंस हो जाता है, तो कौन सा मेथड जो है इनको बेस्ट है जो इसको करता है? तो आप में से कोई भी बताना चाहे।
नाड़ी शोधन, नाम से जाहिर है ना, नाड़ी, ये भी नाड़ी है वो भी नाड़ी है, तो शोधन शुद्ध करना। अनुलोम विलोम में और नाड़ी शोधन में थोड़ा सा फर्क है, इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। तो नाड़ी शोधन जो है वो इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। और कहा यह जाता है कि आप जो है वो अगर इसको नाड़ी सिस्टम के इलम को हासिल करना चाहते हैं तो आप 320 दफा, 20 टाइम्स, यानी अगर मैं यूं कहूं कि 80 प्लस 80 प्लस 80 और प्लस 80, ये दिन में 4 दफा 80 के जो है वो 4 राउंड हठ योग प्रदीपिका के मुताबिक अगर आप जो है वो 320 दफा जो है वो अगर आप दिन में नाड़ी शोधन करते हैं और 320 दफा, दिन में 320 दफा करते हैं और 3 से लेके 4 माह के अंदर जो है वो चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी जो हमारी नाड़ी शुद्ध हो जाती है, जब नाड़ी के अंदर जितनी ब्लॉकेज है तो वो जब खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली चक्रास जो है वो अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाती है। ओके, तो नाड़ी सिस्टम जो है अगर मैं डिस्कस करूं तो कीड़ा नाड़ी जो है वो हमारी लेफ्ट साइड के साथ एसोसिएट है, लेफ्ट साइड ऑफ स्पाइन के साथ मूव करते 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 मून के साथ ये एसोसिएटेड कामिंग एनर्जी है। और हमारे जो हमने डिस्कस किया था पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को जो है ये बैलेंस करती है, उसको एक्टिवेट करती है, उसके साथ एसोसिएट है। और खास तौर पे जो है वो हमारे मेंटल की एनर्जी को और मेंटल एनर्जी और इमोशन को बैलेंस करती है। पिंगला नाड़ी जो है अगर मैं यूं बोलूं, इसको खास तौर पे इसको इलाज करूं तो एक ये नाड़ी जो है वो कहाँ पे, यानी अगर मैं इसको राइट बोल रहा हूँ तो ये राइट है, तो ये अल्टीमेटली लेफ्ट होगी। तो ये वाली जो नाड़ी आप देख रहे हैं, ये वाली नाड़ी जो है ये भी नीचे आ रही है और ये भी नीचे आ रही है, और ये इन दोनों की डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड है। ओके, और दरमियान में एक नाड़ी है, उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपवर्ड है। उसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ये हमारी टिप है, यानी मूलाधार से लेके ऑनवर्ड आप है, यानी जो पेरिनियम रीजन है उससे ऑनवर्ड, उससे थोड़ा सा ऊपर वहां से मूव करती हुई ये हमारे सहस्रार चक्र तक जा रही है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, कीड़ा और पिंगला की, और सुषुम्ना की जो है वो अपवर्ड है, इसकी जो है वो अपवर्ड है। तो ये दोनों जो है, यानी हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल और राइट नॉस्ट्रल दोनों नथनों से एनर्जी लेकर बेस ऑफ द स्पाइन तक जाते हैं, और फिर वहां से जो है वो जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एनर्जी लेकर, जिसके ऊपर जो है वो 6 चक्रास हैं। ठीक है, 7वां चक्रा जो है वो सहस्रार चक्र, जो हमारे स्पाइन, यानी हमारे जो, अगर मैं यूं कहूँ कि हमारे जो है वो हेड से तकरीबन 2 इंच ऊपर है। और जो 6 चक्रास है उनका ताल्लुक हाथा योगा के साथ है, एक का ताल्लुक जो है वो राजयोग के साथ है, यानी जो सहस्रार चक्र है उसका ताल्लुक जो है वो राजयोग के साथ है। तो अभी जो है वो मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ कि ईड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी जो है जो आपसे रिलेट कर रही है, जो पिंगला नाड़ी है वो राइट साइड ऑफ स्पाइन के साथ है, और ये कनेक्ट करती है विद सन एंड हीट के साथ, और ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड को एक्टिवेट करती है, वो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड को एक्टिवेट करती है। और ये फिजिकल जो है वो एनर्जी है और डायनामिक जो है वो ये मूव करती है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये सेंट्रल जो चैनल है जो हमारी स्पाइन के कॉलम के साथ अपवर्ड मूव कर रहा है, और इसके ऊपर जो है ये जितने भी 6 चक्रास हैं वो सारे के सारे इसी के ऊपर है, और कुंडलानी शक्ति जो है, एनर्जी जो है वो सारी की सारी जो है वो सुषुम्ना नाड़ी के जो है वो व्हीकल पर मूव करती है। तो अब जो है वो विदाउट वेस्टिंग द टाइम 7 चक्रास
यानी अगर हम इसको डिस्कस करें तो मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञा या अजना चक्र भी इसे कहते हैं, और सहस्रार चक्र। इनके कलर्स को अगर आप देखें तो मूलाधार रेड है, स्वादिष्ठान जो है वो ऑरेंज है, मणिपुर येलो है, अनाहत ग्रीन है, विशुद्धि जो है वो ब्लू है, लाइट ब्लू है, आज्ञा जो है वो थोड़ा डार्क है, और सहस्रार चक्र इंडिगो यानी वायलेट। और इसको एक्टिवेट करने के लिए यानी जो 7 चक्रास हैं ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन के साथ, बेस ऑफ द स्पाइन से लेके क्राउन ऑफ द हेड तक मूव करते हैं, और ये अगर बैलेंस है तो हमारी जो है वो नॉर्मली फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा बैलेंस रहती है। अगर इनमें ब्लॉकेज आ जाए तो हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के टूल यूज करते हैं चेक करने के लिए कि कौन सा चक्र ब्लॉक है। और योगा पोजेस भी हैं, अगर ब्लॉकेज आ गई है तो योगा पोजेस और जो प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये अनब्लॉक करती है इन चक्रास को। तो सबसे पहले रेड है तो रेड ही कलर मैंने रखा है यहाँ पे। मूलाधार यानी रूट चक्र बेस ऑफ द स्पाइन के साथ है, यानी अर्थ एलिमेंट है, इसका रेड कलर है। यानी आपने एलिमेंट यानी जो हम पंच तत्वा पढ़े थे ना, याद है किसी को? पंच तत्वा या पंच महाभूतास, यानी अंगूठा किसके साथ, अंगूठे का ताल्लुक किसके, अंगूठे का ताल्लुक किसके साथ है? अग्नि यानी फायर एलिमेंट के साथ है। ठीक है। इंडेक्स फिंगर का ताल्लुक किसके साथ है? वायु, वायु के साथ। ठीक है। और मिडिल फिंगर का जो है वो आकाश या जो है वो स्पेस के साथ, ईथर के साथ है। और जो हमारी रिंग फिंगर है इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है? अर्थ एलिमेंट के साथ। और ये जो है यानी जो हमारी छोटी उंगली है इसका ताल्लुक किसके साथ है? जल के साथ, यानी वाटर के साथ। तो हमारी खास तौर पे रूट चक्र का ताल्लुक जो है वो अर्थ एलिमेंट के साथ है, और कलर कौन सा है? रेड। और ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी को और सिक्योरिटी को और ग्राउंडिंग को। अगर इसे बैलेंस यानी ये बैलेंस हो तो कॉन्फिडेंस और सेफ्टी हो लेकर आता है, अगर इम्बैलेंस होगा तो टोटली अपोजिट हो जाएगा। यानी कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो एंजाइटी होगी, सेफ्टी नहीं है तो फियर होगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगे। अगर यहाँ पे दिक्कत आ जाए तो क्या करना है भैया, आप जो है वो मालासन जो है वो अंतरा कुंभक में करें। ठीक है। वो तितली आसन करते हैं ना, बटरफ्लाई, वो सिर्फ अंतरा कुंभक में करें। ताड़ासन जो है वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये सारे नेक्स्ट सैटरडे जो है वो परफॉर्म करेंगे हम मूल बंद के साथ, और एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी चाहिए। फिर स्वादिष्ठान चक्र जो है ये लो यानी इसकी जो लोअर एब्डोमिन रीजन के ऊपर है, कलर इसका जो है वो ऑरेंज है, और इसका एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट है, यानी हमारी छोटी उंगली के साथ इसका रिलेशन है। और ये कंट्रोल करता है क्रिएटिविटी, इमोशन और रिलेशनशिप को। ये अगर बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे इमोशन बैलेंस होंगे, इम्बैलेंस है तो इमोशनल डिस्टर्बेंस आएगी। इसी तरीके से अब ये देखें कि ये जो है वो, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मालासन, मालासन अंतरा कुंभक के साथ। अगर मालासन को बाह्य कुंभक के साथ करेंगे तो वो किसके साथ मूव करेगा? वो स्वादिष्ठान चक्र के लिए एक्टिवेट करेगा। यहाँ पे जो बटरफ्लाई 500 पोज करते हैं ना, 500 फ्लिप करते हैं, यहाँ पे अंतरा कुंभक के साथ अगर बटरफ्लाई करेंगे तो वो किसको एक्टिवेट करेगी? वो मूलाधार चक्र को। और अगर बाह्य कुंभक के साथ करेंगे तो वो किसको जो है वो स्वादिष्ठान चक्र के लिए। इसी तरह सीतु बंद आसन है और बदाकोना आसन। बदाकोना आसन जो है वो बड़ी माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ, कि जो आप लोगों को सिखाया कुछ था, तस्वीर भी सेंड की थी, सब ने ही गलत किया। यानी अक्सर ने जो है वो सॉरी अक्सर ने गलत किया, नॉट तमाम ने नहीं, यानी अक्सर ने गलत किया। यानी बदाकोना आसन जो है वो बदर आसन से ही आगे अगर मूव कर जाए तो डैट इज कॉल्ड बदाकोना आसन। लेकिन सबने क्या किया कि पाँव को थोड़ा सा आगे, मोस्ट ऑफ दी पार्टिसिपेंट ने क्या किया, पाँव को थोड़ा सा आगे जाके फिर जो है वो उसके ऊपर लैंडिंग की। वो
बटरफ्लाई पोज था, यानी वो यिन का बटरफ्लाई पोज था जो आप लोगों ने परफॉर्म किया यांग यांग। तो बदाकोनासन यानी एड़ियां जो हैं, दोबारा बता रहा हूँ, एड़ियां जो हैं, और एड़ियां कहाँ पे रखेंगे, पेरिनियम रीजन के ऊपर ही रखेंगे आप। ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ पे अब मैंने जो है वो आसना के साथ साथ, ये आसना है और ये जो है वो आगे जो है वो ब्रीदिंग के साथ, ब्रीदिंग को इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी तरह अगर अगर जो है वो अगर स्वादिष्ठान चक्रा के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो आसना के साथ साथ एंड नाड़ी शोधन भी करना चाहिए। ठीक है। अगर 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 जो है वो आप ये देखें कि मणिपुर चक्रा के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको क्या करना है, यानी ये येलो के साथ है, नेवल के ऊपर है, एसोसिएट कर रही है विद फायर, और ये अंगूठे के साथ इसका रिलेशन है, और इसको येलो कलर के साथ इंडिकेट किया जाता है। ये गवर्न करता है हमारी जो है वो इसको, कॉन्फिडेंस को, विल पावर को, डाइजेशन को। और अगर ये बैलेंस है तो हम सेल्फ कॉन्फिडेंस और एनर्जेटिक, और अगर जो है इसका इम्बैलेंस होगा तो इसका उल्ट हो जाएगा। ठीक है। हमारी सेल्फ स्टीम जो है वो लो हो जाएगी, और एनर्जी जो है वो उसका लेवल जब कम होता है तो गुस्से के पोजीशन आती है। तो इसको बैलेंस करना है। तो नौकासन है, पवन मुक्त आसन है, और साथ ही आगे क्या लिखा हुआ है, कपालभाति क्रिया। ठीक है। तो ब्रीदिंग के साथ साथ जो है वो, यानी उसको भी साथ इंटरकोनेक्ट रखेंगे इंशाल्लाह। और फिर जो है वो आगे अनाहत चक्र, अनाहत चक्र हार्ट चक्र भी इसे कहते हैं, ये सेंटर ऑफ द चेस्ट है लोकेटेड। इसका ताल्लुक जो है वो किसके साथ है, हमारी एयर एलिमेंट के साथ है। कलर ग्रीन है, रिप्रेजेंट लव को और कंपैशन को और हार्मनी को करता है। अगर ये बैलेंस होगा तो हम पीस और काइंडनेस पे बात करेंगे, और ये इम्बैलेंस होगा तो सैडनेस एंड जो है वो तन्हाई, लॉननेस। इसको बैलेंस करने के लिए अर्धा चक्र आसन। ठीक है। यही अर्धा चक्र आसन जो आप जो है वो सूर्य नमस्कार के स्टार्ट में कर जाते थे हस्त उठान की जगह। तो अर्धा चक्रासन, भुजंगासन, कोबरा जिसे कहते हैं, अर्धा उष्तरासन, और फिर जो है वो उष्तरासन, और अगर ब्रीदिंग है तो अनुलोम विलोम है। इसी तरह विशुद्धि चक्र है, इसे विशुद्धा भी कहते हैं। तो थ्रॉट चक्र है, अगर इसका ताल्लुक किसके साथ है, स्पेस के साथ है, और कलर इसका ब्लू है। ये कंट्रोल करता है कम्युनिकेशन को, गुफ्तगू के लिए। और अगर जो है वो बैलेंस है तो हम ऑनेस्टी और क्लियर स्पीच करते हैं, और अगर इम्बैलेंस है तो रुक रुक के कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सर्वांगासन, मत्स्यासन और उज्जाय प्राणायाम, ये जो है इसका सोल्यूशन है। इसी तरह आज्ञा चक्र या अजना भी इसे कहते हैं। तो ये थर्ड आई चक्र है, ये हमारे आईब्रो के बिटवीन है, इंडिगो कलर है, और ये गवर्न करता है खास तौर पे हमारी इंट्यूशन को, बुद्धि को, और कंसंट्रेशन को। अगर ये बैलेंस है तो क्लैरिटी और अवेयरनेस है, और अगर ये इम्बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली जो है कंफ्यूजन जनरेट करेगा। इसके लिए जो है वो शशांक आसन है, बालासन है, और नाड़ी शोधन, ये जो है वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से सहस्रार चक्र यानी क्रॉन चक्र जो है, ये खास तौर पे जो है वो हमारी कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। और क्योंकि ये बॉडी के साथ नहीं है, बॉडी से थोड़ा सा 2 इंच के 1 इंच के करीब ऊपर है, तो ये खास तौर पे जो है वो वाइट कलर या वॉयलेट कलर के साथ एसोसिएट किया जाता है। और अगर इसमें जो है वो बैलेंस है तो ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस लेकर आता है, और अगर जो है वो इम्बैलेंस होगा तो टोटली डिस्कनेक्शन होगा। इसको करने के लिए जो है वो ससंगासन है, और अर्धा शीर्षासन है, शीर्षासन है, और फिर साइलेंट यानी नेचुरल ब्रीदिंग है। ठीक है। नॉर्मली जो है वो मैंने एक छोटा सा स्टूडियो भी बनाया हुआ है, तो लोगों को चेक करते हैं कि ये जो है वो कौन सा चक्र किस तरीके से। तो पेंडुलम मूवमेंट होती है, वो बॉडी को बिल्कुल लिटा दिया जाता है। वो आज थोड़ा सा लेट इसीलिए हुआ कि वो मैं चाह रहा था कि कोई जो है वो विलिंगली अगर आ जाता तो मैं जो है वो उसको लिटा के जो है वो आपको दिखाता कि कौन से। तो ये लोगों का बड़ा पर्सनल सा मैटर होता है। तो कुछ जो है वो वीकेंड है,
वो अवेलेबिलिटी की कमी हो गई। तो इसको नॉर्मली जो है क्रिस्टल पेंडुलम होता है, जिसको अगर वो क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर दे, यानी पेशेंट को लिटा दिया जाता है और उसके चक्रास के ऊपर जो है वो पेंडुलम को लेकर जाया जाता है। अगर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो बैलेंस है, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्ली मूव कर रही है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज उल्ट मूव करना शुरू कर दे तो वो ब्लॉक आउट ऑफ बैलेंस है, यानी ब्लॉक है। और अगर जो है वो स्लाइटली स्ट्रेट लाइन में, यानी वो बिल्कुल ऐसे मूव करना शुरू कर दे तो पार्शली इम्बैलेंस है। और अगर जो है वो एक साइड पे सही चक्कर लगा रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो बिल्कुल यानी साइड को थोड़ा सा कम कर जाता है, तो ये इम्बैलेंस है। और इसको जो है वो हम बैलेंस कर सकते हैं। और नो मूवमेंट है तो टोटली ब्लॉकेज है।